ओबीसी के मेरे सभी आदर के योग्य भाई और बहनों, आप सबको मेरा यानी अनिल जय हिंद का जय मंडल, जय हिंद। साथियों, हम में से जो प्रबुद्ध और जागरूक लोग हैं उन सबको मालूम है कि पिछले दिनों ओबीसी के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि हालांकि ओबीसी को तो बार बार छला जाता है, लेकिन पिछले दिनों एक परीक्षा हुई जिसमें जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, जिन्हें एमडी या एमएस यानी जो पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है, उसके लिए भारत सरकार एक अखिल भारतीय स्तर पे एक परीक्षा लेती है जिसका नाम होता है नीट, NEET, नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। और इसके द्वारा देश की जो 50% एमडी एमएस की जो सीटें हैं वो भरी जाती हैं। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारा 27% का आरक्षण का अधिकार संविधान ने हमें दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जिस पे 16 नवंबर 1992 को मोहर लगा दी, वो इस नीट परीक्षा में हमें हमारा अधिकार नहीं दिया गया। हमारा कसूर क्या है दोस्तों? हमारा कसूर ये है कि हम बहुत ज्यादा बर्दाश्त करते हैं। जो आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को 1950 में मिल जाना चाहिए था, जब संविधान लागू हुआ 1990 तक नहीं मिला। 40 साल तक अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से वंचित रखा गया। जो आरक्षण 52% आबादी को 52% मिलना चाहिए था, 27% मिला, हम उसको भी बर्दाश्त कर गए। क्रीमी लेयर लगा दी, कोई बात नहीं। हमारी बर्दाश्त करने की ताकत बहुत ज्यादा है। हम एक के बाद एक बर्दाश्त करते रहे, लेकिन हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? यानी कि पूरे देश में 8000 सीटें होती हैं एमडीएमएस की, उनमें से करीब करीब 2200 सीटों पर ओबीसी का अधिकार बनता है, और उन 2200 सीटों में हमें 0 सीट मिल रही है, 0। और हम चुप बैठेंगे क्या? जो सत्ता में बैठे लोग हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ओबीसी का जो आदमी है वो खुददार आदमी है। वो एक हद तक बर्दाश्त जरूर करता है, वो स्वाभिमानी आदमी है, लेकिन एक हद तक जब नाक से पानी ऊपर चला जाता है तो ओबीसी की बर्दाश्त की सीमा टूट जाती है। ये वो खुददार कौम है ओबीसी की, जिसने देश की आजादी में अपने प्राणों को न्यौछावर किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए और अपनी जानों का नजराना दिया, अपने सीने पे गोलियां खाई। 26,000 आजाद हिंद फौज में शहीद हो गए। देश को आजाद कराया अपने खून की कीमत दे करके। 1857 में राव तुलाराम ने जब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की तो उन्होंने हार नहीं मानी। तमाम देश में लोग राजा महाराजा अंग्रेजों के आगे समर्पण करते रहे, लेकिन खुददार राव तुलाराम ने अपनी लड़ाई जारी रखी। नालनोल के मैदान में उनकी तोपें गरजी। अंग्रेजों ने उनको बहुत लालच दिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो माने नहीं। तो ओबीसी का वर्ग एक कमेरा वर्ग है। ये खेत में मेहनत करके फसल उगाता है, अपना पसीना बहाता है। ये दस्तकार है, ये छोटा दुकानदार है, छोटा व्यापारी है। इनके बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, ये देश का संविधान कहता है। देश के संविधान ने 15(4), 16(4), 340 आर्टिकल के अंतर्गत इनको आरक्षण का अधिकार दिया है। किसी के बाप ने भीख नहीं दी है, हमारे ऊपर किसी ने एहसान नहीं किया है। यह हमारा अधिकार है।
और अगर अधिकार हमारा छीना जाएगा तो क्या हम उसे बर्दाश्त करेंगे? क्या हम चुप बैठेंगे? क्या हम हवन करेंगे? क्या हम अपनी छाती पीटेंगे, अपना सर दीवार पे मारेंगे? ऐसा नहीं होगा। इस देश के हुक्मरानों को मैं बता देना चाहता हूं कि ओबीसी का अधिकार अगर मारा जाएगा तो ओबीसी का एक एक बच्चा संघर्ष करेगा, अपने संवैधानिक अधिकार को लेगा, वो अहिंसा के मार्ग पे चलेगा, वो संघर्ष के मार्ग पे चलेगा, वो सत्याग्रह करेगा, वो सविनय अवज्ञा का आंदोलन करेगा, वो तमाम अहिंसा पे चलते हुए वो सारे आंदोलन करेगा जिससे उनका अधिकारों को प्राप्त हो। वो चुप नहीं बैठेगा। एक कवि ने भी कहा है कि बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है, तेरा सुतवां बदन है तेरा, बोल के जहां अब तक तेरी है। तो दोस्तों, हम ओबीसी के लोगों की अगर सबसे बड़ी कमजोरी है तो वो ये है कि हम चुपचाप मेहनत करने वाले लोग हैं। हम हल चलाते हैं खेत में तो चुपचाप चलाते रहते हैं। हम कारीगरी करते हैं, 10 कारीगरी करते हैं तो अपना चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। लेकिन हमें यह चुप रहने की आदत खत्म करनी पड़ेगी। ये खामोश मिजाजी हमें खत्म करनी पड़ेगी। हमें शोर मचाना पड़ेगा। हम शेर हैं तो हमें शेर की तरह दहाड़ना भी पड़ेगा, हमें चिंघाड़ना भी पड़ेगा। हम बोलेंगे, हम आवाज उठाएंगे, देश के हर चौराहे पे हम बोलेंगे, देश की हर चौपाल में हम बोलेंगे, हम चौबारे पे बोलेंगे, हम गांव में और गली में बोलेंगे, हम मोहल्ले और शहरों में बोलेंगे, हम सोशल मीडिया पे बोलेंगे, हम ट्विटर पे ट्रेंड करेंगे। और अगले 1 महीने तक मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हम एक जन जागरण का एक कार्यक्रम चलाएंगे। पहले 1 महीने तक हम अपने समाज को, अपने ओबीसी वर्ग को जागरूक बनाएंगे, उनको बताएंगे कि कैसे हमारी हकमारी हो रही है। और ये सिर्फ हमारी हकमारी नहीं हो रही, किसी का हक मार लेना उसकी लूट होती है। ये ना सिर्फ हमारा अधिकार जाता है बल्कि समाज में हम बेइज्जत भी होते हैं। दूसरे लोग हमारे पे हंसते हैं कि भाई हमने तो इनका अधिकार मांग लिया और ये चुपचाप बैठे हुए हैं। हम इज्जतदार लोग हैं, हम खुददार लोग हैं, हम अब अधिकारों के लिए लड़ेंगे। और हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने एक बात हमें सिखाई है कि जुल्म करने वाले से ज्यादा पापी और ज्यादा जुल्मी वो होता है जो जुल्म को सहता है। मैं एक बात कहूंगा आपसे कि आपके अंदर सोया हुआ जुनून, आपके अंदर सोया हुआ जुनून जिस दिन जाग गया, आपका जुनून जिस दिन जागा, जुल्म के हाथ से तलवार भी गिर जाएगी। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन आप जो लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि हम बोलना शुरू कर दें, सोशल मीडिया पे बोलें, व्हाट्सएप पे बोलें, व्हाट्सएप के ग्रुप में बोलें, फेसबुक पे बोलें, फेसबुक के ग्रुप में बोलें, ट्विटर पे ट्रेंड कराएं। सबसे पहले अगले 1 महीने तक हमने ओबीसी वर्ग में जागृति पैदा करनी है। आज ओबीसी वर्ग के 99% आबादी को यह मालूम ही नहीं है कि उसकी बार बार कैसे हकमारी हो रही है। उसको यह मालूम ही नहीं है कि उसकी 2200 सीटों के ऊपर डकैती पड़ चुकी है। ओबीसी वर्ग अभी सो रहा है। अगले 1 महीने तक हम जन जागरण का कार्यक्रम चलाएंगे। और मेरी अपने सभी साथियों से अपील है, भाइयों और बहनों से अपील है कि वो हर जगह शोर मचाएं, शोर मचाएं, बोलें, बोलें, बोलें। अपने दोस्तों को फोन करके बोलें, अपने रिश्तेदारों को फोन करके बोलें, सोशल मीडिया पे लिखें। और जब एक हद तक हमारी जागृति हो जाएगी तो फिर हम सड़क का आंदोलन भी करेंगे। क्योंकि लोहिया जी ने भी कहा था कि जब सड़कों के ऊपर सुनसान हो जाता है, जब वो लोग जिनका हक मारा जाता है वो सड़कों पे नहीं आते, तो पार्लियामेंट जो है वो बदमाश हो जाती है, लुच्ची हो जाती है, लफंगी हो जाती है और वो अंट-शंट निर्णय करती है, हुक्मरान अंट-शंट निर्णय करते हैं। तो ये डेमोक्रेसी है, ये जमहूरियत है, ये लोकतंत्र है, ये जनतंत्र है। और जनतंत्र में जो भी हुक्मरान होते हैं
वो कोई बादशाह नहीं होते, वो हमारे सेवक होते हैं, वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं और उनके ऊपर लगाम कसना हमारा कर्तव्य बनता है। हम इस जुल्म को होने नहीं देंगे। और साथियों, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप और हम जिस दिन जाग जाएंगे, आवाज उठाएंगे, तो ये हमारी हकमारी उस दिन खत्म भी हो जाएगी। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, अपनी खुददारी के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने संवैधानिक हक के लिए हम बोलेंगे। आज से हम बोलेंगे, हम संघर्ष करेंगे, हम लड़ेंगे, हम संविधान के रास्ते पे चलेंगे, हम अहिंसा के मार्ग पे चलेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।